नमस्कार दोस्तों, क्या आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग से डर लगता है? तो यह वीडियो देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तब भी आप सीख जाएंगे लगाना और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। अगर आप डरते भी हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग से, तो मैं एक ही वीडियो में आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों चीजें एक ही वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे 2 डिजिट के आपके जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन चारों एक ही वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 अंकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो यहाँ पे हमारा जोड़, सबसे पहले हम जोड़ लगाएंगे, फिर घटाना लगाएंगे, फिर इसके बाद गुणा, मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद डिवीजन हल करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हमारा पहले हम जोड़ स्टार्ट करते हैं। जोड़ हमारा एक इकाई और दहाई। इकाई का अंक हम लोग हमेशा जोड़ या घटाना या गुणा हम करेंगे तो इकाई की तरफ से जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा आपका। 6 2 8, यहाँ पे 8 हो गया। इकाई का अंक इकाई की तरफ से आपको जोड़ना है, ये ध्यान देना है आपको। इकाई की तरफ से 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर दहाई वाला अंक देखेंगे, 4 है और 2 है। 4 2 कितना होता है, 6 होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया आपका। यहाँ इकाई के अंक के स्थान पे 2 और 6 है तो जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर 4 और 2, दहाई का अंक जो है हमारा जोड़ेंगे 4 और 2 6 हो गया आपका। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा है। तो इसमें आपका क्या है, 6, ये आपका इकाई का अंक है, ये आपका दहाई है। तो यहाँ पे आपका 6 5 11 होता है। तो 11 का हम 1 लिखेंगे, पूरा 11 नहीं लिखेंगे, केवल हमको इकाई का अंक ही लिखना है। तो यहाँ दहाई वाला हासिल के रूप में बगल वाले के पास जाएगा आपका। तो 3 2 5 और एक आपका हासिल जो था ये आपका 6 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपका इकाई का अंक है, दहाई ये है आपका। इंग्लिश में इसको 1 बोलते हैं, इसको 10 बोलते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है हमारा, ऊपर 7 है, नीचे आपका 2 है, यानी 7 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। दहाई के अंक वाले पे हमारा क्या है, 1 और 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे ये आपका ऐड कंप्लीट हुआ। अब इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते थे, अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटाएंगे। तो यहाँ पे इसमें भी आपका इकाई है, ये दहाई है। तो हम इकाई की तरफ से हमेशा जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पे 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना होगा, 3 हो गया। तो इसके बाद आपका 6 और 1 कितना, 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना होगा आपका, 5 होगा आपका। यहाँ पे इकाई का अंक ऊपर का कितना है, 5 है, नीचे आपका 2 है। तो घटाएंगे तो 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना होगा, ये आपका 5 है, इसमें से हम 2 निकाल लिए हैं, कितना बचा है आपका, 3 बचा है। तो 3 यहाँ पे हम लिख दिए। फिर 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचा आपका, 5 बचा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर बताएं आप लोग। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये भी आपका इकाई है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, दूसरा हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे इकाई में से। अब इकाई का अंक इकाई से ही घटेगा, दहाई वाले से नहीं घटेगा। तो यहाँ पे 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो, यहाँ पे 6 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। 6 में 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा। फिर आपका दहाई वाला अंक देखेंगे, 9 है, 9 में 4 निकालेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ए आपका इकाई का अंक है, ए दहाई है। तो यहाँ पे इकाई वाले में से इकाई वाला ही अंक घटेगा। तो यहाँ में 7 में से 2 निकालेंगे, 7 में से 2 निकालेंगे। तो अगर आपको नहीं घटा पा रहे हैं तो लाइन के माध्यम से, मैंने कहा ये आपका 7 है, तो 7 में से आपको क्या निकालना है, 2 निकाल लेना है। तो कितना बचा आपका, 5 बचा है। तो 5 हम यहाँ लिख लेंगे।
तो यहाँ 6 में से आप 0 घटाएंगे। मैंने बताया कि किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं या घटाते हैं हमारी संख्या वैसी ही रह जाती है जैसे वो संख्या रहती है। यहाँ पे हमारा क्या है 6 है, 6 में 0 निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा 6 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, जोड़ भी हो गया, घटाना भी हो गया। अब हम लोग गुणा पे आते हैं। ये आपका इकाई का अंक है, ये आपका दहाई का अंक है। तो मैं पहले गुणा करूंगा 3 का इकाई में ही आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 3 2 जा 6। ये आप हिंदी में अगर आता है तो 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे आपका अब यहाँ पे 3 का टेबल हम 4 से पढ़ेंगे, 4 बार। 3 का टेबल मैंने 2 बार पढ़ा पहले, 3 2 जा 6। अब 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पे 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया आपका। ये आपका कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। मैंने फिर से आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे आपको 3 इकाई का 3 से इकाई में आपका 2 में मल्टीप्लाई होगा एक बार, 3 दूनी 6। फिर इसके बाद आपका ये वाला 3 का दहाई में भी होगा, तो 3 चौके 12। आपका ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा इकाई का अंक है, ये आपका दहाई का अंक है। तो यहाँ पे पहले हम इकाई वाले में गुणा करेंगे 2 का, 2 2 जा कितना होता है 2 2 जा 4। यहाँ पे कंप्लीट हो गया इकाई वाला। अब हम 2 का दहाई में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 5 जा आपका क्या हो गया 10 हो गया, 2 5 जा 10। ये आपका कंप्लीट हो गया दूसरा भी क्वेश्चन। अब तीसरे पे हम चलते हैं। ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही आपको करना है, 2 का मल्टीप्लाई पहले इकाई में करना है, 3 में, मतलब यहाँ पे इकाई के स्थान पे कौन सा संख्या है 3 है, तो 3 2 3 जा 6। फिर अब दहाई में करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, 2 6 जा 12। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग डिवीजन पे चलते हैं इसी तरीके से। अब हमको यहाँ पे देखना है, पहली संख्या हमारी क्या है 4 है, दूसरी हमारी 2 है। तो यहाँ पे पहले हम 6 का टेबल पढ़ेंगे कि एक 1 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जाएगा तो हम दोनों डिजिट को लेंगे, अगर एक ही डिजिट से सॉल्व हो रहा है तो एक ही डिजिट हम लेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, तो 6 मतलब बड़ा हो जा रहा है, 4 आपका छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग कितने लेंगे 2 डिजिट लेंगे। तो अब 6 का टेबल पढ़िए, या तो आपका 42 आए या तो उससे कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। 6 का टेबल पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़िए आप, 42 से ज्यादा ना हो, या तो 42 के बराबर हो या 42 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए 42 पे। अब यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा आपका, तो यहाँ पे 6 का, अगर जिसको हिंदी में आ रहा है हिंदी में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप कितना पढ़ेंगे इसको, 6 7 जा कितना होता है 42, 6 7 42 होता है आपका। तो ये आपका यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या होगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो गया, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आपका हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन आपका डिवीजन। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका 36 दिया है, कितने से भाग देना है आपको, 5 से भाग देना, 5 से भाग देना। तो अब हमको यहाँ पे वही फिर देखना है, 5 आपका बड़ा हो रहा है 3 से, तो हम 2 डिजिट यहाँ पे लेंगे, दोनों डिजिट को सॉल्व करेंगे साथ में। तो 5 का टेबल 5 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 36 से ज्यादा ना हो या उसके बराबर आना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो अब 5 का टेबल पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे या 5, जिसको हिंदी में आ रहा है हिंदी में करेंगे, जिसको इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो 5 से 1 कितना होता है 35। तो यहाँ पे फिर वही घटाएंगे, 6 में 5 निकालेंगे 1, 3 में से 3 निकालेंगे तो 0, या इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आए, 0 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा सकते हैं, इसको कट बोलते हैं, कट का क्रॉस का चिन्ह बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा हमारा क्या है, 2 से
65 में आपका डिवाइड करना है, 2 का भाग 65 में 2 से भाग देना है आपका। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे पहली संख्या क्या है, यहाँ पे 6 है, 2 से बड़ी है, तो यहाँ पे हम कितनी बार लेके जाएंगे, 2 का टेबल पढ़िए, 6 से ज्यादा ना हो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 हो गया। अब अगली संख्या हम यहाँ पे उतारेंगे 5 तुरंत, इसके बाद अब फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 5 से ज्यादा ना हो, या तो 5 के बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, या तो इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। तो 2 2 जा 4, अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको लगाना है। अगर कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताएं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार